अभी रथ यात्रा के प्रसंग में आप लोगों ने शायद सुना हो, जब रथ लौट करके वापस आता है गुंडीचा से, तो मुख्य जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, और कपाट बंद होते नहीं है, लक्ष्मी जी कर देती हैं, और फिर लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि करते हुए उनके पुजारी जी सब ऊपर से जगन्नाथ जी को रथ में देखते हैं। अच्छा, बलराम जी अंदर चले गए, सुभद्रा जी रह गई, जगन्नाथ जी अकेले बैठे रहते हैं रथ पर। लक्ष्मी जी रूठ गई, बोले तुम हमको लेकर के नहीं गए हैं, अपनी मौसी के घर गए, हमको छोड़ गए यहीं पे अकेले, और गए तो गए, लौट के आए हो तो हमारे लिए लेके क्या आए हो बताओ? आप गए तो हमारे लिए क्या लाए? तो फिर जगन्नाथ जी रसगुल्ला का भोग दिखाते हैं नीचे से, आपके लिए रसगुल्ला लेकर के आए। बहुत सारे लोभ देते हैं, लक्ष्मी द्वार नहीं खुलती, जैसे ही रसगुल्ला दिखाते हैं जगन्नाथ जी, सो ही द्वार खुल जाते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती। तो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब लक्ष्मी जी रूठी बैठी किसी बात से, जगन्नाथ जी ने मन बनाया क्या करें, तो जैसे समुद्र से उत्पन्ना है लक्ष्मी, वैसे ही समुद्र से उत्पन्न है चंद्रमा, माने भगवान के साले साहब हैं। दुनिया के लोग साले साहब को घर में बुलाते हैं, उनका प्रेम से खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने तो अपने साले साहब को सिर पर ही बिठा रखा है। क्यों? ताकि लक्ष्मी नाराज नहीं होवे, और कभी नाराज होती भी है ना लक्ष्मी, तो ठाकुर जी यूं ही देखने लगते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ऊपर देखते हैं तो लक्ष्मी के ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम देखो। अच्छा, अरे मेरा भैया बैठा। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप नाराज मत होना। वो अपने भैया को जब देखती है कि ऊपर बैठे हैं तो नाराज कम होती है। इसलिए ठाकुर जी के ध्वजा पर एक विनोद भाव है। ये शास्त्रीय बात तो बहुत सारी होंगी, शास्त्रीय बात तो यही है कि भाई पूरे विश्व को निशा में प्रकाश चंद्रमा देता है, पर इसका एक विनोद भाव ये कहता है ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने साले साहब को ऊपर बैठा रखा। देखो ऊपर देख लो, ज्यादा नाराज होंगी तो फिर उनको नेक फेंक देंगे नीचे उतार के हम, तो इसलिए लक्ष्मी थोड़ी शांत बैठी रहती है। जगन्नाथ जी लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे अपने ध्वजा पर चंद्रमा जी को विराजमान करते हैं।